सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे इन दिस वीडियो आई हैव कम अप विद द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन नवंबर 2018। ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन था, CA और ऑडिट का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन SS 710। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन. So it was observed from the modified audit opinion of the financial statement of AS Limited for the year end 31st March 2021 that depreciation of 2.5 crore for the year end 2020-21 has been charged off to the statement of P&L instead of including in the carrying value of the asset under construction. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि AS लिमिटेड है, उसने 31 मार्च 2021 का जो डेप्रीशिएशन था 2.5 करोड़ और 2021 में उसने डेप्रीशिएशन कहाँ पे चार्ज कर दिया था, P&L में चार्ज कर दिया था इंस्टेड ऑफ उसको इंक्लूड करना चाहिए था कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में. अब आपको स्टेट करना है इन रिलेशन टू द ऑडिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 वेदर सच मॉडिफिकेशन इन द प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट वुड हैव एन ऑडिट इम्प्लीकेशन फॉर द करंट ईयर. तो पिछले साल जो ऑडिट रिपोर्ट में ये मॉडिफिकेशन हुआ था, क्या उसका इम्पैक्ट करंट ईयर ऑडिट रिपोर्ट में भी आएगा? अगर आएगा तो हाउ डू यू डील विथ इट, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया. हाउ डू यू डील इन ऑडिट रिपोर्ट में कैसे डील करोगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया. तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट्स में, तो यहाँ पे लग जाता है SS 710. SS 710 बोलता है कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिगार्डिंग द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिगार्डिंग द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. SS 710 बोलता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगी रिगार्डिंग द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो 710 बोलता है कि अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन अ प्रायर ईयर वॉज प्रीवियसली इशूड इंक्लूडेड अ मॉडिफाइड ओपिनियन. अच्छा, पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट है जिसके अंदर हुआ है मॉडिफाइड ओपिनियन. पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट है जिसके अंदर हुआ है मॉडिफाइड ओपिनियन एंड द मैटर विच गिव राइज टू मॉडिफिकेशन इज अनरिजॉल्व. मॉडिफिकेशन दिया था, मॉडिफाइड ओपिनियन हुआ था, लेकिन जिस मैटर के लिए मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था वो अभी अनरिजॉल्व है. द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो उस केस में क्या होगा, ऑडिटर यहाँ पे मॉडिफाई करेगा ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन जाएगा इन द बेसिस फॉर द मॉडिफिकेशन पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट. द ऑडिटर शैल आइदर, ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, या तो रिफर टू द बोथ द करंट पीरियड फिगर एंड करस्पॉन्डिंग फिगर इन द डिस्क्रिप्शन. तो वो रिफर करेगा दोनों करंट पीरियड फिगर को, करस्पॉन्डिंग फिगर को इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन व्हेन द इफेक्ट ऑफ और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर ऑन द करंट पीरियड फिगर्स आर मटेरियल. अगर यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, रिफर करेगा दोनों फिगर को, करंट पीरियड के फिगर को, करस्पॉन्डिंग ईयर के पीरियड के फिगर को, करस्पॉन्डिंग फिगर को भी यहाँ पे रेफर करेगा, करंट पीरियड फिगर को भी यहाँ पे रेफर करेगा इन अ डिस्क्रिप्शन टू द मैटर गिविंग राइज टू, क्यों यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है यह बताया जाएगा, और वेयर द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर ऑन अ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल. अगर इसका इफेक्ट मटेरियल है करंट पीरियड के फिगर पे, अगर पिछले साल का फिगर मटेरियल है करंट पीरियड के फिगर पे, तो अगर मटेरियल तो यहाँ पे जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन. तो ये वाला एक ऑप्शन हो जाता है. दूसरा ऑप्शन ये आता है ऑडिटर के पास कि अदर केसेस में क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि ऑडिट इन द ऑडिट ओपिनियन दैट द ऑडिट ओपिनियन हैज़ बीन मॉडिफाइड. ऑडिट ओपिनियन यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ इफेक्ट या फिर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर. अभी तक मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है ऑन अ कंपेरेबिलिटी ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल फिगर एंड करस्पॉन्डिंग फिगर. कि लास्ट ईयर का मैटर है, अभी तक उसका रिजॉल्व नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट या फिर पॉसिबल इफेक्ट के कारण ऑफ द अनरिजॉल्व मैटर, कंपेरेबिलिटी ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल फिगर एंड करस्पॉन्डिंग फिगर के कारण अब मैं यहाँ पे इशू कर रहा है मॉडिफाइड ओपिनियन. सो यहाँ पे ऑडिटर इशू करेगा मॉडिफाइड ओपिनियन दो केस में, या तो वो रिफर कर देगा दोनों पीरियड का करंट पीरियड फिगर, करस्पॉन्डिंग फिगर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर अराइजिंग टू मॉडिफिकेशन वेयर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल. अगर पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल हो रहा है, करंट पीरियड और करस्पॉन्डिंग फिगर दोनों बता देगा. लेकिन अगर यहाँ पे अनरिजॉल्व मैटर वाला केस है तो ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा ऑडिट ओपिनियन यहाँ पे मॉडिफाई इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ उसका पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अनरिजॉल्व मैटर ऑन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फिगर्स, क्योंकि यहाँ पे अनरिजॉल्व मैटर हुआ है इसलिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन हुआ है. तो दो केस हो गए. फिर फर्दर यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड वॉज ऑडिटेड बाय द प्रीडेसेसर ऑडिटर. कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड का किसने ऑडिट किया था, दूसरे ऑडिटर ने किया था, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया था, तो द ऑडिटर इज परमिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन टू रिफर टू द प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट. तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से
पिछले ऑडिटर का यहाँ पे रिपोर्ट पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट पड़ेगा ऑन अ करस्पॉन्डिंग फिगर एंड डिसाइड टू डू सो द ऑडिटर शैल स्टेट इन द अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट। सो ओ एम पैराग्राफ होता है, ONM पैराग्राफ अदर मैटर पैराग्राफ में ऑडिटर रिपोर्ट में यहाँ पे लिखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड था वो ऑडिट किया गया था प्रीडेसेसर ऑडिटर के द्वारा, पहला पॉइंट। दूसरी बात, जो भी ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया था प्रीडेसेसर ऑडिटर ने, इफ द ओपिनियन वाज मॉडिफाइड द रीजन देयर ऑफ, कौन सा द टाइप ऑफ ओपिनियन, कौन सा मॉडिफिकेशन ओपिनियन, कौन सा ओपिनियन जो भी एक्सप्रेस किया गया था वो बताएगा, और मॉडिफिकेशन क्यों दिया गया था उसका रीज़न भी बताया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट में। फिर आता है डेट ऑफ दैट ऑडिट रिपोर्ट, पुराना वाला ऑडिट रिपोर्ट का भी यहाँ पे डेट बताया जाएगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे अपने ऑडिटर रिपोर्ट में यहाँ पे करंट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट में बताया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड प्रीडेसेसर ऑडिटर ने किया था, उसने दिया था ऑडिट ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था और उसका रीज़न बताया जाएगा और डेट ऑफ दैट रिपोर्ट। सो इन द इंस्टेंट केस में क्या हो रहा है, इट वाज ऑब्जर्व फ्रॉम द मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द AS लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 कि डेप्रिसिएशन जो है 2.5 करोड़ का 2021 में चार्ज किया गया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंस्टीट्यूट ऑफ उसको चार्ज करना चाहिए था कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन इन द प्रीडेसेसर ऑडिट रिपोर्ट विल इम्पैक्ट द करंट पीरियड ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटर यहाँ पे डील करेगा इन अकॉर्डेंस विद SA 7 and 10 एज मेंशन अबव। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।